स्टार्ट करते हैं डिसोल्यूशन व्हेन टू पार्टनर्स गेट इंसॉल्वेंट। जब दो पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा उस टाइम पे आपको डिसोल्यूशन कैसे करना है। देखिए इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा एक पार्टनर कैसे डिसॉल्व होता है। जब एक पार्टनर डिसॉल्व होगा तो उसके अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा वो कहां जाएगा, तो रिमेनिंग दो पार्टनर्स के अकाउंट में जाएगा। जब दो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो दोनों पार्टनर का जो भी लॉस है, जो बच गया सॉल्वेंट पार्टनर है, वो बेयर करने वाला है। देखते आज का सम कैसा है। नरेंद्र, देवेंद्र एंड महेंद्र आर partners sharing profit and losses in the ratio 3:3:2. The business is dissolved on 31st March 2020 when their balance sheet stands as below. बैलेंस शीट बना के दिया। अपना पहला स्टेप क्या है, बैलेंस शीट खाली करो। तो हम बैलेंस शीट पहले खाली कर दें, बाद में आगे जो भी दिया रहेगा वो देखेंगे। बैलेंस शीट के अंदर प्लांट एंड मशीनरी है, मोटर कार है, डेटर्स है, स्टॉक है और कैश। कैश तो जाएगा नहीं, बाकी सब आप रियलाइजेशन डेबिट साइड पे लेके जाओगे। तो आपने ऑलरेडी लिख के रखा है सन्ड्री असेट, अंडरलाइन कर दिया है। क्या क्या है, पहला क्या दिया है आपको, प्लांट एंड मशीनरी, तो लिख देते हैं प्लांट एंड मशीनरी। फिर उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद आपको दिया है मोटर कार, तो लिख लेते हैं मोटर कार। नेक्स्ट उसके बाद आपको दिया है सन्ड्री डेटर्स, तो लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स। नेक्स्ट उसके बाद स्टॉक दिया है, वेरी गुड, स्टॉक लिख लेते हैं। उसके बाद कैश दिया है, कैश, तो कैश अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना दिया है कैश बैलेंस, 10,000, डायरेक्टली 10,000 लिख लेते हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, चलो अमाउंट लिख लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट 1 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद मोटर कार 20,000, तो मोटर कार का अमाउंट 20,000। डेटर्स 90,000, चलो ठीक है 90,000। और स्टॉक 1,20,000। टोटल कर लेते हैं इसका, देखते हैं कितना आ रहा है। तो इसका 21 2 40, 3,30,000। क्या बात है, 3,30,000। तो ये आपका असेट खाली हो गया है। अब लायबिलिटीज नीचे से स्टार्ट करते, देखते क्या है। क्रेडिटर्स और कैपिटल बस दो ही चीज है, तो क्रेडिटर्स ही खाली होगा। सन्ड्री लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स चले जाएगा। कितना है क्रेडिटर्स का अमाउंट, तो क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया है 2 लाख। अब सन्ड्री करके लिखो या डायरेक्टली बाय क्रेडिटर्स लिखा तो भी चलेगा, बिकॉज एक ही लायबिलिटीज है। डायरेक्टली बाय क्रेडिटर्स लिखा तो भी चलेगा। अब मैंने सन्ड्री लायबिलिटी फॉर्मेट में लिखा था, अंडरलाइन करके क्रेडिटर्स डायरेक्टली आउटर कॉलम में। उसके अलावा कैपिटल है, कैपिटल में चले जाएगा। पहले वाले का है 20,000, नरेंद्र का 20,000, देवेंद्र का है 80,000 और दूसरे का है 40,000। क्या बात है। चलो बैलेंस शीट तो खाली हो गया। अब बढ़ते हैं अपने एडजस्टमेंट की तरफ। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन द अबाउट डेट एज फॉलो। पहला है मशीनरी एंड स्टॉक आर सोल्ड फॉर 50,000 एंड 36,000 रिस्पेक्टिवली। मशीन और स्टॉक को बेचा मतलब पैसा आएगा, सामान जाएगा। सामान आया था तो रियलाइजेशन डेबिट, सामान जाएगा तो रियलाइजेशन क्रेडिट। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देना है डेबिट। पैसा आएगा तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री है, आपने पहले से लिख के रखा है, बाय कैश और बैंक, अंडरलाइन करके मशीन एंड स्टॉक। फुल लिखना है, मैंने शॉर्ट लिखा, आपको शॉर्ट नहीं लिखना है। मशीन कितने में रियलाइज हुआ है, 50,000 रुपए में, और स्टॉक 36,000। टोटल कितना पैसा अपने को इधर मिला है, 86,000। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। पैसा आएगा, कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है, 86,000। आई होप आपको ये एंट्री क्लियर है। इतने सारे सम्स कर रहे हो, सिमिलर एडजस्टमेंट है, यू कैन सॉल्व। बढ़ेंगे आगे। डेटर रियलाइज फॉर 40,000, आपको चाहिए तो साथ में लिख सकते थे, बट अभी हमने इग्नोर ही कर दिया था, तो अलग से फिर से लिख देते हैं यहाँ पे। बाय कैश और बैंक, रियलाइज हुआ मतलब पैसा आएगा, तो बाय कैश और बैंक, अंडरलाइन करके। डेटर्स रियलाइज हुआ है, कितने में रियलाइज हुआ है डेटर्स, 40,000 में, तो डायरेक्टली 40,000। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट, फिर से टू रियलाइजेशन अकाउंट। आप साथ में लिख सकते हो, मैंने पहले ही बता दिया है, आप इसी के साथ लिख सकते थे। इधर ही आप डेटर्स लिखते 40,000 टोटल करते हो और एक साथ कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हो, अलग किया तो भी चलेगा। नेक्स्ट
मोटर कार इज टेकन बाय देवेंद्र फॉर 26,000। देवेंद्र मोटर कार ले जा रहा है, मोटर कार आया था डेबिट, ले जाएगा तो क्रेडिट, तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा बाय देवेंद्र कैपिटल। देवेंद्र कैपिटल अंडरलाइन करके क्या ले जा रहा है, मोटर कार। कितने में ले जा रहा है मोटर कार, तो ये मोटर कार ले जा रहा है 26,000 रुपए में, यहाँ पे 26,000 इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देना है डेबिट। देवेंद्र ले जा रहा है तो उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। देवेंद्र के अकाउंट में लिखेंगे 26,000। आई होप सबको यहाँ तक क्लियर है। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या दिया है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2,000 रुपीज। 2,000 रुपए का रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ। एक्सपेंस हुआ मतलब पैसा जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट, और खर्चा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। आपने पहले से लिख के रखा है टू कैश और बैंक डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। अब इधर रियलाइजेशन वर्ड यूज किया, वन इन द सेम, कितना 2,000, तो इधर 2,000 डेबिट, दूसरा इफेक्ट देना है क्रेडिट बाय रियलाइजेशन अकाउंट 2,000 रुपए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, उसके बाद क्या दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट सम के लिए क्या दिया है, डेफिशिएंसी ऑफ एनी पार्टनर इन कैपिटल अकाउंट इज टू बी मेट बाय अदर पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर किसी भी पार्टनर के अकाउंट में डेफिशिएंसी मतलब लॉस होता है तो वो रिमेनिंग पार्टनर कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके लेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्यों बोला ऐसा, बिकॉज यहाँ पे पार्टनर इंसॉल्वेंट होने वाले हैं, और एक नहीं दो पार्टनर इंसॉल्वेंट होने वाले। उसके वेरी नेक्स्ट लाइन पे दिया है, नरेंद्र बिकेम इंसॉल्वेंट एंड महेंद्र कुड ब्रिंग इन रुपीज 10,000 ओनली। नरेंद्र कंगाल हो गया है और महेंद्र भी हो गया है, बट ये आपको 10,000 रुपया देगा और फिर कंगाल बनेगा। बट नरेंद्र कुछ देने वाला है क्या, नहीं। तो देखेंगे ये अकाउंट कैसे क्लोज होगा, क्या होगा, वो तो क्लोजिंग का पार्ट है। और कुछ है क्या, नहीं। एक बार देखते हैं, हमने सारे एसेट्स बिक दिए क्या, प्लांटेड मशीनरी बिक गया, मोटर कार बिक गया, डेटर्स खत्म, स्टॉक खत्म, सारे एसेट्स तो बिक गए। क्या सारी लायबिलिटीज पे हुई है, नहीं सर, क्रेडिटर्स पे नहीं हुआ है, तो पे करना पड़ेगा। क्रेडिटर्स का क्रेडिट पे करने के लिए डेबिट, यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर्स, कितना पे करेंगे, 2 लाख रुपए। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, यहाँ पे आ जाएंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 2 लाख रुपीस। आई होप सबको यहाँ तक क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे, जरा ध्यान देना क्या सॉल्व होने वाला। अब आते हैं क्लोजिंग की तरफ। तो क्लोजिंग में एक्स्ट्रा अकाउंट तो नहीं है, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करते हैं। कौन सी साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है, मेरे हिसाब से यही ज्यादा है। इधर 5 लाख दिख रहा है मुझे सीधा सीधा, और यहाँ पे 2, 80, 1, 20, यही साइड टोटल ज्यादा है शायद। नहीं, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो डेबिट साइड का ही टोटल लेते हैं। 5,32,000 शायद, 5,32,000, क्या बात है। 5,32,000 से इन दोनों साइड लिख देते हैं। 5,32,000 हो गया, 30 ले लिए, 0 6 और 6 12 में 0 ऐड करेंगे तो 12 का 2 और 1 ऊपर 1 और 8 9 और 4 13 और 2 15 में कितना ऐड करेंगे तो 3 आएगा। 15 में 8 ऐड करेंगे तो 13 आएगा। गया था आपको 23 मतलब 2 ऊपर आएगा, 2 और 2 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। 1,80,000 आपको बैलेंस आ रहा है बाय नेट लॉस कर देंगे। 3 पार्टनर को नरेंद्र, देवेंद्र और महेंद्र। इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला है, नहीं सर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया था 3:3:2, तो 1,80,000 को 3:3:2 में डिवाइड करते हैं अपन। 6 और 2 67,500 45,000। वेरी गुड, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। आप देख सकते हो टोटल। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट, तो यहाँ पे टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेंद्र को 67,500, देवेंद्र को 67,500 एंड इसको 45,000। अब आते हैं क्लोजिंग की तरफ, जरा ध्यान देना। पहले क्वेश्चन में बोला था नरेंद्र इंसॉल्वेंट हो गया है, ये कुछ भी पैसा दे रहा है क्या, नहीं सर, ये कुछ भी पैसा नहीं दे रहा है। तो जो भी इसका अकाउंट में बैलेंस आएगा वो रिमेनिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कौन से रेशियो में, क्लियरली बोला है पॉइंट नंबर 4 में, डेफिशिएंसी ऑफ एनी पार्टनर
deficiency of any partner in capital account is to be met by other partner in profit sharing ratio। मतलब कुछ भी डेफिशिएंसी आएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना। तो पहले हम नरेंद्र का अकाउंट क्लोज करते हैं। नरेंद्र में यही ज्यादा है 67,500 माइनस करोगे तो आपको बैलेंस आएगा यहाँ पे 47,500। अब इसके अकाउंट में जो भी बैलेंस आया है रिमेनिंग पार्टनर में डिवाइड होगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2। ये नरेंद्र का था, ये तो इंसॉल्वेंट हुआ, तो 3:2 में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 47,500 इंटू 3/5, 47,500 इंटू 2/5। अमाउंट कितना आ रहा है? कितना? 28,500 and 19,000। क्या बात है। तो ये आपको बैलेंस आ रहा है इधर। यहाँ पे आप लिखोगे बाय किसको किसको देना है? देवेंद्र एंड बाय महेंद्र। देवेंद्र को देना है 28,500, महेंद्र को देना है 19,000। आपको मैंने बताया इसके अकाउंट में बैलेंस कितना है? 47,500। देखो दोनों ऐड करो 47,500, तो इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देना है डेबिट। वापस से अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार करता हूं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो फिर से एक बार चाहिए तो ले लो। चलो ठीक है, एक बार फिर से करते हैं। अगर डाउट है तो वापस एक बार क्लोजिंग देखते हैं कैसे किया है मैंने। देखो पहले मैंने क्या किया, तो पहले मैंने नरेंद्र का अकाउंट क्लोज किया। नरेंद्र का अकाउंट क्लोज किया तो मेरे को नरेंद्र के अकाउंट में बैलेंस आया 47,500। अब ये बैलेंस का करने का क्या ये मेरे कैश और बैंक में जाएगा? नहीं, ये बैलेंस रिमेनिंग पार्टनर में जाएगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो मैंने ये 47,500 को उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नरेंद्र, देवेंद्र और महेंद्र। तो नरेंद्र तो इंसॉल्वेंट हुआ, अभी पहला नरेंद्र इंसॉल्वेंट हुआ, तो भाई इसका अकाउंट रेशियो निकाला 3:2 है, 3:2 है। तो जो भी बैलेंस आया 47,500 ऐसा नहीं लिखना है। 47,500 में आप यहाँ पे लिखोगे बाय, एक देने वाले हो देवेंद्र को, तो देवेंद्र कैपिटल बाय महेंद्र कैपिटल। देवेंद्र का रेशियो के हिसाब से आया 28,500 और महेंद्र को आया है 19,000। तो इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देना था डेबिट, इसी के अकाउंट में आएगा 2। अब ये किसका पैसा है? नरेंद्र का, तो 2 नरेंद्र अकाउंट। नरेंद्र में नहीं आएगा, ये आएगा देवेंद्र में 28,500 और 19,000। अब दूसरा अकाउंट क्लोज करेंगे। दूसरा पार्टनर कौन इंसॉल्वेंट हो रहा है? तो महेंद्र इंसॉल्वेंट हो रहा है, बट महेंद्र 10,000 रुपया देगा और फिर इंसॉल्वेंट होगा। अब वो 10,000 देगा तो पैसा आएगा, कैश आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। तो 2 कौन देने वाला है? महेंद्र, तो 2 महेंद्र कैपिटल। कितना? 10,000। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देना है क्रेडिट बाय कैश और बैंक अकाउंट, महेंद्र में 10,000। अब इसका अकाउंट क्लोज करते हैं। कौन से साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है सर? यही साइड का टोटल ज्यादा है। इधर 45 प्लस 19 था, तो ये हो जाएगा 64,000 हो जाएगा। ये 64,000 में 50 माइनस करना है, तो 64,000, तो इधर 14,000 आएगा। अब ये 14,000 कौन शेयर करेगा? ये तो इंसॉल्वेंट हो गया, ये तो पैसा दे ही नहीं सकता है। ये भी इंसॉल्वेंट होगा, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर सिर्फ एक है। तो ये पूरा 14,000 जो आपको दिख रहा है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर मतलब बाय देवेंद्र, में थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, बाय देवेंद्र कैपिटल, ये जो बैलेंस है 14,000 इसके अकाउंट में जाएगा। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देना है डेबिट। 2 किसका है? ये महेंद्र का है, तो महेंद्र और देवेंद्र के अकाउंट में 14,000। आगे बढ़ते हैं। अब रिमेनिंग पार्टनर यानी कि जो बच गया पार्टनर है उसका अकाउंट क्लोज करेंगे। उसका अकाउंट क्लोज करने के लिए कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है? सर यही साइड ज्यादा है, तो यही साइड का टोटल ले लेते हैं 505, 1,36,000। क्या बात है, 1,36,000, 1,36,000 माइनस करेंगे 80,000, तो इधर 56,000 बैलेंस आएगा। अब ये जो बैलेंस है वो कहाँ जाएगा? कैश और बैंक में जाएगा। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। 2 देवेंद्र कैपिटल 56,000। अब ये अकाउंट को क्लोज करेंगे, देखते हैं टैली हो रहा है या नहीं। इधर आ रहा है 2,02,000।
चलो ये बाजू का टोटल कर लेते हैं, 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0, तो 3 0 आ जाएगा। और 6 और 6 12 का, 2 और 1 ऊपर, 1 और 1 2, 2 और 8 10, 14 15, 15 5 20, तो 2,02,000। तो इस तरह से आप जब दो पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो इस तरह का सम सॉल्व करोगे। पॉइंट टू रिमेंबर है, पहला जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ उसका लॉस एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को दिया, दूसरा पार्टनर जो लॉस हुआ जो बच गया उसको दिया, और फिर उसका अकाउंट क्लोज किया है। आई होप आपको सबको वीडियो पसंद आया है, लाइक कीजिए और आपके ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।